वीडियो में मैंने आपको ये एक्सप्लेन करने का प्रयास किया कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने के बाद हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यदि हमारी समझ में बहुत अच्छी आती है तो चैप्टर को डील करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। कि मैं जब सेकंड वीडियो स्टार्ट करता हूं तो प्रीवियस वीडियो का मैं रिवाइजेशन कराता हूं जो आप लोगों के सामने है। मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताया कि हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑन द अर्थ क्रस्ट, देयर आर 118 एलिमेंट्स ऑन द अर्थ क्रस्ट और 118 एलिमेंट्स में से हम ओनली वन एलिमेंट कार्बन को डील करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और एक्सेप्ट कार्बन को डील करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील ओनली कार्बन एटम इज सेड टू बी organic chemistry and the branch of chemistry which deal all elements except carbon atom is said to be inorganic chemistry। उसके बाद मैंने बच्चों को ये बताया कि भाई आप कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ें तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जहां लाइन मैच करती है वहां कार्बन एटम होता है, जहां लाइन एंड होती है वहां भी कार्बन एटम होता है और हमें कार्बन को बैलेंस करने के लिए 4 बॉन्ड रिक्वायरमेंट होता है। कार्बन की बैलेंसी 4 होनी चाहिए, नाइट्रोजन की 3 होनी चाहिए और ऑक्सीजन की होनी चाहिए 2, जिसके लिए हम ट्रिक यूज करते हैं CNO 432 रिप्रेजेंट करूंगा। देखिए मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो टॉपिक मैंने कराया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूं। कंसंट्रेट ऑन बोर्ड, कंसंट्रेट ऑन बोर्ड। मैंने एक डिजाइन बनाई, ये ओके। एग्जामिनर आपसे पूछता है कि डिजाइन आपके जो सामने है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा। अब जिन बच्चों ने पहला वीडियो देखा है उन्हें इस बात का पूरा आइडिया है, परफेक्ट आइडिया है कि जहां लाइन एंड होती है वहां कार्बन होता है, जहां लाइन मिलती है वहां कार्बन होता है। लाइन मिल रही है यहां कार्बन है, 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 यहां कार्बन है, यहां कार्बन एटम 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 है। इज इट क्लियर? मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आपको याद होगा यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो थोड़ा कंसंट्रेट करके कि हम ट्रिक लगाते हैं CNO 432। ये ट्रिक हमसे कहती है कि कार्बन के बंध 4 होने चाहिए, कार्बन के बॉन्ड 4 होने चाहिए, नाइट्रोजन के बॉन्ड 3 होने चाहिए, ऑक्सीजन की बॉन्ड 2 होने चाहिए और यदि हम उन बॉन्ड को कंप्लीट करते हैं तब वो बैलेंस स्ट्रक्चर होती है। अब जैसे ये कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम का केवल एक बॉन्ड है, देखो हमें इस बॉन्ड को 4 करना है तो हमें यहां 3 हाइड्रोजन एटम अटैच करने पड़ेंगे। 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन एटम अटैच करने पड़ेंगे। 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, अगेन 2 हाइड्रोजन एटम, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, अगेन 2 हाइड्रोजन एटम, 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 यहां भी 2 हाइड्रोजन एटम, यहां भी 2 हाइड्रोजन एटम, यहां भी 2 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम अगेन और यहां भी 2 हाइड्रोजन। अब जो डिजाइन आप देख रहे हैं इस डिजाइन में आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गेन करना है। हमारा तरीका क्या है वो आप जानते हैं, आपको ये पता है कि हमें कार्बन को इंक्लूड करना है, हाइड्रोजन को इंक्लूड करना है और एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिजाइन करना है। काउंट करते हैं, कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 C13। हाइड्रोजन काउंट करने हैं, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 5 5 to 7 7 to 9 9 to 11 11 to 13 15 17 19 21 23 25 27 27 COONA, COONA, that is the molecular formula of the following structure। अब आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कितनी बार मैं आपको रिपीट करके बताता हूं ये बात कि अपने दिमाग में बिल्कुल सेटअप कर लो, जहां लाइन मैच होंगी कार्बन
जहां लाइन एंड होगी कार्बन बैलेंस करने के लिए 4 बॉन्ड कार्बन के होने चाहिए, नाइट्रोजन के 3 होने चाहिए और ऑक्सीजन के होने चाहिए 2। तो आप कहीं भी रुक नहीं सकते, ये मैं आपसे कह रहा हूं। चलिए, जो प्रीवियस टॉपिक था टॉपिक 1 का, उसका एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया है और एक बड़ा सा क्वेश्चन मैं आपको भी दिखाता हूं। एक बार एक क्वेश्चन आपके सामने ऑन स्क्रीन है और आप अभी भी ये देख रहे होंगे कि हम केवल टॉपिक 1 पे ही कंसंट्रेट कर रहे हैं, जहां लाइन मैच करती है कार्बन, जहां लाइन एंड होती है कार्बन। एक क्वेश्चन देखिए आपके सामने ऑन स्क्रीन है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बात अपने दिमाग में आप सेटअप रखिए कि ये पहला टॉपिक आपको बहुत हद तक कॉन्फिडेंस देगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें कैसे कैसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। और पता है, यहीं से मतलब नहीं है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रेजेंटेशन में, इंटरव्यू में, और जाहिर सी बात है हमारे लोकल की बात करें तो प्रैक्टिकल एग्जामिनर जो आते हैं, एक्सटर्नल जो होते हैं, जो आपका प्रैक्टिकल लेने आते हैं, वो इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। एक बार आप ऑन स्क्रीन क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन द फॉलोइंग। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन है ये पूछना चाहता है कि इस कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन कितनी क्वांटिटी में है। हाउ मेनी कार्बन एटम इन दिस कंपाउंड। अब मैं इस डिजाइन को जो आपके सामने है, इसे आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं और यह बताता हूं कि कैलकुलेशन कैसे की जाती है। वो जरा आप एक बार देखिए। जिस डिजाइन को मैंने अभी आपको बताया था क्वेश्चन में, उस डिजाइन को आप ध्यान से और कंसंट्रेट होकर देखिए। दैट इज, यही डिजाइन थी। हमें कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में पता लगाना है कि हाउ मेनी कार्बन एटम इन दिस स्ट्रक्चर। हमारी नॉलेज ये कहती है, हमें इस बात का पता है कि जहां लाइन मैच होती है वहां कार्बन एटम होता है और जहां लाइन एंड होती है वहां भी कार्बन एटम होता है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करते हैं। यहां लाइन मैच, कार्बन एटम होगा, यहां लाइन मैच, कार्बन एटम होगा, यहां लाइन मैच, कार्बन एटम होगा, यहां लाइन मैच, अगेन कार्बन एटम, लाइन एंड हो रही है, कार्बन एटम, यहां लाइन मैच, कार्बन एटम होगा, यहां लाइन मैच, कार्बन एटम, लाइन एंड हो रही है, कार्बन एटम, यहां लाइन मैच, कार्बन एटम, यहां लाइन मैच, कार्बन एटम, यहां लाइन मैच, कार्बन एटम, अगेन कार्बन एटम, लाइन मैच होने पर कार्बन एटम, यहां भी कार्बन एटम, यहां लाइन मैच हो रही है, कार्बन एटम, यहां लाइन मैच हो रही है, कार्बन एटम, यहां लाइन मैच हो रही है, कार्बन एटम, कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, लाइन मैच हो रही है, कार्बन एटम, यहां भी कार्बन एटम, यहां भी कार्बन एटम, राइट। तो इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। लाइक दैट, ओके, ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब आप देखिए ये डिजाइन कितने कार्बन को रिप्रेजेंट कर रही है। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड 22। आप कैलकुलेट करिए। 22 कार्बन इन दिस स्ट्रक्चर, 22 कार्बन इन दिस स्ट्रक्चर। अब आप लगाइए आइडिया कि 22 कार्बन इन दिस स्ट्रक्चर। अब इसमें हम देखेंगे कि हाइड्रोजन एटम कितने हैं, हाइड्रोजन एटम की क्वांटिटी कितनी हो सकती है, और उसके लिए मैंने जो ट्रिक आपको बताई है वो आपको आनी चाहिए। देखिए, इसमें जो कार्बन एटम आए हैं वो कार्बन एटम आए हैं 22, ओके, दिमाग में सेट रखिए। अब हम आते हैं हाइड्रोजन एटम पे। हम जानते हैं ट्रिक क्या कहती है, CnO 432, CnO 42, कार्बन की बैलेंसी 4, नाइट्रोजन 3 एंड ऑक्सीजन 2। अब ट्रिक के अकॉर्डिंग यदि हम चलते हैं तो देखिए 1 by 1, आप भी देखिए, हम भी रिवाइंड अप करते हैं। कार्बन ओनली 1 बॉन्ड होने चाहिए, 4 3 हाइड्रोजन एटम लगाओ, सिंपल सा कंसेप्ट है यार।
4 बॉन्ड होने चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतने हाइड्रोजन लगा दो। एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है। ओके 1 2 2। अब देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, देयर इज नो नीड ऑफ हाइड्रोजन एटम, जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 नो नीड यार, नहीं है H की जरूरत। 1 2 3 4 नेवर। 1 2 2 हाइड्रोजन एटम, 1 2 2 हाइड्रोजन एटम, 1 2 3 4 मैनेज। 2 2 हाइड्रोजन एटम, 1 3 हाइड्रोजन एटम, 1 2 3 4 मेंटेन, 1 2 3 4 H, 1 2 3 4 H, 1 2 H2 लगेगा, यहां H2 लगेगा, यहां H3 आएगा बिकॉज 1 बॉन्ड, 1 बॉन्ड 3 आएगा, 1 2 2 आएगा, 1 3 बॉन्ड, 1 2 2 4 1 3 बॉन्ड आएगा। अब आप देखिए कोई कार्बन एटम ऐसा है जहां हमने हाइड्रोजन को मैनेज नहीं किया हो, आप एक बार चेक करिए। हाइड्रोजन एटम मेंटेन होने चाहिए। अब आप हाइड्रोजन को कैलकुलेट करिए, हाइड्रोजन कितने निकलते हैं? 2 2 4 3 7 9 11 14 17 19 20 21 23 26 29 31 33 एंड 36। तो हाइड्रोजन एटम जो निकल के आए हैं वो हाइड्रोजन एटम निकल के आए हैं 36। मेरे कहने का मतलब इस स्ट्रक्चर में कार्बन 22 है और हाइड्रोजन है 36। एक चीज देख रहे होंगे आप, हम घुर घुर के वहीं आ रहे हैं। ये सेकंड वीडियो है और सेकंड वीडियो में भी मैं इस बात को बताने का प्रयास कर रहा हूं कि भाई ऑर्गेनिक है, आप कार्बन को देखिए, कार्बन को मेंटेन करिए, उससे बैलेंस करना सीखिए। चाहे कितनी भी नॉलेज आप लोगों के पास है, बेस आना चाहिए। आपको पता है कई बार बेसिक क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है, आप सभी जानते होंगे बेंजीन, बेंजीन के बारे में सबने सुना होगा। और मैं ये प्रयास करता हूं कि हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन ऐसा दूं कि जो बच्चों को याद हो। मैं उसको कम से कम 50 बार बोलता हूं। कोई ये सोचता होगा कि मैं याद नहीं करूंगा, वो क्वेश्चन इतनी बार बोला जाएगा कि टकरा टकरा के दिमाग में घुस जाएगा। जैसे बेंजीन, प्रैक्टिकल वाला एग्जामिनर आता है, वो पूछता है भाई हु वाज द फाउंडर ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजीन को किसने फाउंड किया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जामिनर पूछते हैं, बच्चे मेरे मुंह की तरफ देखते हैं, एग्जामिनर की तरफ देखते हैं। बच्चों को हाई फाई चीज याद है, रीअरेंजमेंट बच्चा बता सकता है, रिएक्शंस बता रहा है, पर फाउंडर याद नहीं है बेंजीन का। देखो आप, पता है स्टूडेंट्स, याद करने का तरीका अच्छा हो तो हमें बहुत अच्छा याद हो जाता है। जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूं कि मुझे किसी को याद कराना है कि फाउंटेन पेन का डिस्कवरर कौन है, तो मैं उसको ऐसे याद नहीं कराऊंगा भाई तू रट वाटरमैन वाटरमैन वाटरमैन, ऐसे नहीं। मैं उससे कहूंगा तू इमेजिन कर कि कोई आदमी पानी में से निकल के तुझे पेन पकड़ा रहा है गुलाब की तरह, तो आपके दिमाग में इमेजिन होगा यार पेन पकड़ा रहा है पानी में से निकलने वाला मैन, पानी में से निकलने वाला मैन बोले तो वाटरमैन। रटना क्यों? हम समझ के रटेंगे। बेंजीन का फाउंडर क्यों रटें? हमारे हाथ में हमेशा मोबाइल होता है, मोबाइल में एफएम का आइकन होता है, एफएम को उल्टा करो एमएफ। एम से माइकल, एफ से फेराडे, माइकल फेराडे फाउंडर ऑफ बेंजीन। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटिटिव व्यू में आते हैं रेगुलर। आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, सेकंड ईयर ले लीजिए, फर्स्ट ईयर ले लीजिए, आप एनडीए डिफेंस का ले लीजिए, कॉम्पिटिटिव व्यू का प्रत्येक एग्जाम आप ले लीजिए, उसमें बेंजीन का फाउंडर पूछा जाता है। रटना, मोबाइल है अपने हाथ में और हम मोबाइल यूज करते हैं और हमें बेंजीन का फाउंडर नहीं पता, तो ये सबसे गलत बात है। बेंजीन में एफएम, एफएम को उल्टा करो एमएफ, एमएफ माइकल फेराडे। चलिए अपने पॉइंट पे आते हैं। सामने जो डिजाइन है, सामने जो स्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ कार्बन 22, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 36। इज दैट क्लियर? अभी जो क्वेश्चन हमने डील किया वो ऑन स्क्रीन आपके सामने है विद ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस के ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। हम इसे सॉल्व करके आए हैं। कार्बन 22, हाइड्रोजन 36। तो आपके अकॉर्डिंग आंसर इसमें होना चाहिए ये बी वाला, ये बी वाला आंसर इसका करेक्ट है। 22 कार्बन एटम एंड 36 हाइड्रोजन एटम। तो आपने इस वीडियो में भी ये देखा होगा, मैंने आपको एक ही बात पे कंसंट्रेट किया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बहुत है, ये तो कुछ भी नहीं है जो मैंने आपको बताया है। आप रेगुलर वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको मैं बहुत ही तरीके से, बहुत ही बेसिक से आपको उसे एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। आपने जो क्वेश्चंस डील किए हैं, ये क्वेश्चंस वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मेरे कहने का केवल और केवल एक ही मतलब है। आप सोच रहे होंगे कितनी बार रिपीट करते हैं सोनी सर, है ना यार? इसलिए रिपीट करता हूं कि जब एग्जाम में आता है आप बता ही नहीं पाते कुछ ही यार। मैं इसलिए बार बार रिपीट करता हूं उसी चीज को कि जहां लाइन मैच करती है कार्बन और जहां लाइन एंड होती है कार्बन। तो हमारे इन वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने एक ही बात को बहुत बार इसलिए बोला है कि आपके समझ में आना चाहिए।
आपकी समझ में इतना आना चाहिए कि पढ़ने के तरीके होते हैं, अपन ने याद करना है अपन को कि जहां लाइन मिलती है कार्बन, जहां लाइन एंड होती है कार्बन। स्टाइल बना लो घर पे। आपसे कोई मांगता है प्लीज गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो उसको पानी देने से पहले उसको बोलो बेंजीन फाउंडर माइकल फैराडे। लाइन मैच करती है कार्बन, लाइन एंड होती है कार्बन। आप ये देखेंगे माहौल बन जाएगा घर में साइंस का, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे घर के जो मेंबर्स हैं, उनको लगना चाहिए कि हमारे पास साइंस है। हम डायनामिक तरीके से साइंस को पढ़ते हैं, तो डायनामिक तरीके से साइंस याद होती है और हम उसे किसी को एक्सप्लेन कर पाते हैं। ओके, इस वीडियो में अभी इतना ही।